अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई अजीम शख्सियत के बारे में, जो कि फारसी निजात रूहानी पेशवा, वाइज, आलिम, फलसफी, सूफी और जाहिद नेस अजमेरी सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सईद मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सईद मुइनुद्दीन चिश्ती फारसी निजात रूहानी पेशवा, वाइज, आलिम, फलसफी, सूफी और जाहिदी नेज अजमीरी सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग थे। उनका आबाई वतन सिस्तान था। 13वीं सदी के अवाइल में उन्होंने बर्र सगीर का सफर किया और यहीं बस गए, और तसव्वुफ के मशहूर सिलसिला चिश्तिया को खूब फरोग बख्शा। तसव्वुफ का ये सिलसिला करून वस्ती के हिंदुस्तान में हाथों हाथ लिया गया, और उस तरीक़त को कई सुन्नी अवलिया ने अपनाया, जिनमें निज़ामुद्दीन मोहम्मद अवलिया और अमीर खुसरो जैसे अजीम शान शख्सियात भी शामिल हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती को बर्र सगीर का सबसे बड़ा वली और सूफी समझा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज वो पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने गैर अरब मुसलमानों को समय की तरफ राग़िब किया और तकर्रुबुल्लाही की गर्ज से हालात वजद में समय की इजाज़त दी, ताकि नौ मुस्लिमों को अजनबियत का एहसास न हो और भोजन और गीत के आदि कवाली और समय के जरिए अल्लाह से तकर्रुब हासिल करें। मुइनुद्दीन चिश्ती की इब्तिदाई जिंदगी के मुतालिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। अलबत्ता जब उन्होंने हिंदुस्तान का सफर किया तो उस वक्त वेस्ट एशिया में मंगोलों का कहर बरपा था। लिहाजा ये मुमकिन है कि मुइनुद्दीन चिश्ती ने उनसे बचने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया हो। उन्होंने सुल्तान अल्तमश के ज़माने में दिल्ली में कदम रखा, मगर बहुत मुख्तसर मुद्दत के बाद अजमेर तशरीफ ले गए। इसी मुकाम पर वो अहले सुन्नत के हमली मसले के आलिम और अहले बातन ख्वाजा अब्दुल्ला अंसार के तहरीरों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। ख्वाजा अब्दुल्ला की इस्लाम सूफिया की हयालात हालात पर मशहूर किताब तिब्के अलावलिया का ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की शख्सियत और उनके ज़ाहिर व बातन को संवारने में अहम किरदार रहा। उस किताब ने उन्हें दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया। इसी जमाने में वो अजमेर में साहिब करामात बुजुर्ग के तौर पर मशहूर होने लगे। वो बैक वक्त मुअल्लिम, वाइज, मुबल्लिग, रूहानी पेशवा और साहिब करामात बुजुर्ग थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपनी तमाम खसूसियात की बना पर हिंदुस्तान और बर्र सगीर के सबसे बड़े सूफी और बुजुर्ग की हैसियत से जाने लगे। मुइनुद्दीन का बचपन में नाम हसन था। आपका शजरा अली इब्न अबी तालिब से जा मिलता है। आपके वालिद सईद गयासुद्दीन अमीर, ताजिर और बाअसर थे। अल सईद गयासुद्दीन साहब सरवत होने के साथ साथ एक आबिद और जाहिद शख्स भी थे। मुइनुद्दीन की वालदा का इसमें गरामी बीबी सईदा माह नूर है। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और उसके बाद हिफ्ज़ कुरान पाक की तकमील फरमाई। बाद उसके अभी तालीम आगे जारी थी कि जब आपकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, वालिद का साया सर से उठ गया। ऐसे लम्हात में आपकी वालदा सईद बीबी नूर ने बड़ी इस्तिकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया और कहा, फर्जंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। तुम्हारे वालिद का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म फजल में कमाल हासिल करे। चुनाचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियतें तालीम के हसूल के लिए ही सर्फ कर देनी चाहिए। मादर गरामी की तसलियों से सईद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर सुकून और राहत की ये मोहलत भी ज्यादा तवील ना थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालदा सईद बीबी नूर भी खालिक हकीकी से जा मिली। बादशाह आपने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के बाद तहसील इनके लिए खुरासान को खैराबाद कह दिया और आपने समरकंद बुखारा का रुख किया, जो उस वक्त उलूम फ़नून के अहम मराकज़ तस्वुर किए जाते थे। यहाँ पहले आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।